छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 7 मार्च 2022 से लेकर 16 मार्च 2022 तक की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो जो सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर्स है वो जुड़ा हुआ है पुस्तक विमोचन से। उस पुस्तक का नाम है दी इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ कोशा। मतलब इसमें कोशा के बारे में संपूर्ण ज्ञान या नॉलेज देने का प्रयास लेखक के द्वारा किया गया है। इसके में यह भी बताया गया है कि पौराणिक काल से लेकर अब तक कोशा की यात्रा में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। कोशे की साड़ियों के विषय में बताया गया है। इसके अलावा और भी उससे संबंधित जो पोशाक सामग्री है उस पर एक विस्तृत रूप से इंसाइट प्रस्तुत किया गया है लेखक के द्वारा। तो इसको लिखने का श्रेय जो जाता है वो दो लेखकों को जाता है। एक का नाम है KN किशोर जी और दूसरे का नाम है डॉक्टर राजेंद्र मोहंती। तो इन दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम क्या है? द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ कोशा। छत्तीसगढ़ के 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये कहाँ स्थित है? तो रायपुर जिले के 3 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें सबसे पहला नाम है चंगोरा भाठा, उरला और भनपुरी। कोरबा जिले में डोड़ीपारा और दुर्ग जिले का चरोदा। तो इन 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क कहाँ प्रस्तावित है? मणिनगढ़ के समीप आमा खेरवा करके जगह है, वहां प्रस्तावित है और इसकी नींव रखी जाएगी 21 मार्च को हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। ये आप मैप में भी देख रहे हैं। समुद्री फॉसिल्स ये पाया गया है मणिनगढ़ के समीप आमा खेरवा नामक स्थान पर, और यहाँ पर हसदेव और हशिया नदी का संगम स्थल है और इसी के संगम स्थल के लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में समुद्री फॉसिल्स के बहुत सारे अवशेष पाए गए हैं। और इसकी खोज कब की गई थी? सबसे पहले की जो खोज हुई थी 2012 में हुई थी। फिर बाद में 2015 में प्रतिष्ठित बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी के विशेषज्ञों ने यह बताया कि यहाँ पर जो अवशेष है वो 25 करोड़ साल पुराने हैं। मतलब पहले यहाँ समुद्र रहा होगा और समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के अवशेष यहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। अब थोड़ा सा बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी जो है लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यह हायर लर्निंग के लिए बहुत ही विशिष्ट संस्थान है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1946 में हुई थी। ठीक है। आज का जो CGPSC का जो पैटर्न है, जो खासकर जो प्री का जो पैटर्न है वो UPSC के आधार पर चला गया है। तो जब UPSC में हम किसी भी करंट अफेयर्स को जब हम पढ़ते हैं तो उससे संबंधित अन्य जानकारियों को भी हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस UPSC प्री में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमारा अप्रोच भी यही है कि अगर हम पढ़ रहे हैं बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के बारे में तो हम ये भी जाने कि वो कहाँ स्थित है और उसकी स्थापना कब हुई थी। अब जो हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है वो जुड़ा हुआ है नारी शक्ति पुरस्कार से, जो प्रतिवर्ष 8 मार्च को दिया जाता है। और 8 मार्च को क्या होता है? 8 मार्च को होता है महिला सशक्तिकरण दिवस होता है, वुमेन एम्पावरमेंट डे होता है। तो उसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की जो मधुलिका रामटेके है उसे इस वर्ष का नारी शक्ति पुरस्कार हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रदान किया गया है। अब इन्होंने क्या क्या काम किया? तो इनका जो मेन फोकस है वो समाज सेवा है और समाज सेवा के अंतर्गत भी ये ऐसी महिलाओं पर फोकस करती हैं जो घरेलू रूप से प्रताड़ित हैं। और इन्होंने 2001 में ऐसी महिलाओं के साथ एक छोटा सा बैंक प्रारंभ किया था जिसे उस समय जिला प्रशासन नाम दिया था मां बमलेश्वरी बैंक। क्या नाम दिया था? मां बमलेश्वरी बैंक नाम दिया था। और वर्तमान में अब इसमें 5372 शाखाएं हैं। और इस बैंकिंग ब्रांचेस की विशेषता है कि सारे के सारे जो ब्रांचेस हैं वो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित हैं। तो इनके इसी कार्यों को ध्यान में रखते हुए श्रीमती मधुलिका रामटेको को यह पुरस्कार हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया है। एक नई योजना चालू हुई है छत्तीसगढ़ में, इसका नाम है कौशल्या मातृत्व योजना। और इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री अगर दूसरी बेटी भी होती है तो उसके जन्म पर जो महिला हितग्राही होगी उसे एक मुश्त 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
और इसकी वजह से बच्चों के पालन और शिक्षा में मदद मिलेगी। ठीक, तो ये नई योजना चालू की गई है और इस योजना का नाम क्या है? कौशल्या मातृत्व योजना। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।